हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richa-gandhi.in। आज मैं आपको पुल्का रोटी बनाना सिखाऊंगी। पुल्का रोटी कैसे बनती है, उसका डो कैसे बनाना है, कितना मसलना है, कैसे मसलना है, उसको कितने टाइम तक रखना है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे पुल्का बनाई है। ये बनाना मैं अब आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो चलो इसको शुरू करते हैं। ये शुरू करते हुए सबसे पहले हमें आटा, नमक और पानी, ये तीन चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी आटा लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना नमक डाला है और नमक डालने के बाद पहले नमक और आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वो मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, एक साथ पानी नहीं डालूँगी। अगर आप बिगनर है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और आटे को गूँथते जाए। आटे को जितना अच्छे से मसलोगे, गूंदोगे, उतना ही अच्छा आपका रोटी पक के रेडी होगा और उतना ही सॉफ्ट बनेगा। ये आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और उसको गूंदते जाओ। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप आटा गूंथते जाओगे, आपके हाथ का चिपका हुआ आटा भी उसी आटे में लग जाएगा और आपका हाथ और आपकी परात, बर्तन जो भी है वो साफ़ होता जाएगा। बस आटा गूंथते हुए साथ साथ में परात के ऊपर भी चिपके हुए आटे को आपको घिसते जाना है, जिससे आपका आटा एक जैसा अच्छे से गूंदा जाएगा, आपके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और आपका जो भी बर्तन है वो भी क्लीन होते जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना सख्त आटा सही है, और अगर रेगुलर आप बनाने लग गए हो तो फिर तो आपको लूज़ आटे की भी आदत होगी। पर अगर आप इतना सख्त आटा रख रहे हैं फिर भी इसको अच्छे से गूंदते रहना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। जो ये आटे में क्रैक्स दिख रही है वो दिखनी नहीं चाहिए, तब तक आप उसको गूंदते जाओगे। और अब मैं इसको लूज़ रखूँगी क्योंकि मुझे इसकी आदत है, तो मैं इसको मसलते हुए गूंदते जाऊँगी। एक साथ पानी नहीं डाल के ऐसे डालते डालते भी अगर आप आटे को गूंदोगे तो आपका आटा एकदम स्मूथ और अच्छा बनेगा। तो जितना आटा मसला जाएगा उतनी रोटी फुल्का आपकी सॉफ्ट होगी। ये आटा अभी सही है, तो बस अब मैं इसको मसल मसल के जो इसकी इतनी क्रैक्स है वो सब निकल जाए उतना मैं इसको मसलूँगी। जब इसकी क्रैक्स दिखना बंद हो जाए या बहुत ही कम दिखने लगे तब तक आप आटे को गूंदोगे तो आपका आटा रेडी हो गया ऐसा समझ में आ जाएगा। अब मेरा आटा रेडी हो गया है, तो इसको अब मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 20 से 25 मिनट रखना इनफ है। इसको आप ढक के एक जगह पे रख के अपना दूसरा काम कर सकते हो। इतना आटा गूंदने में मुझे 1 से सवा कप जितना पानी लगा है। 1 कप आटे में 1 कप पानी मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ। गेहूँ के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है। अब हम रोटी पकाते हैं, तो रोटी पकाते पहले हम एक बार आटे को ऐसे ही मसलेंगे और फिर थोड़ा सा घी, ऑयल जो आप यूज़ करते हो उससे उसको ग्रीस कर देंगे। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो एक साइड में आप स्लो फ्लेम पे गैस को भी स्टार्ट कर सकते हो और लुइया भी बना के रख सकते हो। लुइया अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप अच्छे से सारी लुइया बना लोगे और 3-4 रोटी बेल लोगे, फिर गैस स्टार्ट करोगे। और अगर आपको रोटी बनाना आता है, सिर्फ कैसे पुल्का करना है उतना ही सीखना है, तो फिर आपको ऐसे करने एक एडवांस में सब रेडी करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी रोटी बेलने में मैं कैसे करना है वो आपको सिखा रही हूँ। तो आपको रोटी सीधा और टेढ़ा ऐसे कर कर के बेलना है और हवा में हाथ रख के मैं बता रही हूँ कि उसको कैसे घुमाना है।
तो उस हिसाब से आप ऊपर हाथ रख के जैसे मैं घुमा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको बेलन को पकड़ के घुमाओगे तो आपकी रोटी एक जैसी ही बनेगी, ना मोटी ना पतली बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइड में आपका तवा गरम हुआ है कि नहीं वो भी आप देखते जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा गरम हो गया है तो उसको आप एक बार कपड़े से पोंछ दोगे, और गैस की फ्लेम अगर थोड़ी भी फास्ट की मेरे जैसे तो उसको स्लो कर देंगे। फिर भी कभी कभी तवा रह जाता है, अगर रोटी डालते हुए तुरंत ऐसे तवा हुआ है मतलब कि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म है। इस केस में आपकी रोटी जल सकती है, ना ही फूल सकती है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। हम कोशिश करेंगे तो हमारी रोटी पक्का अच्छी ही बनेगी, ये चांसेस आएंगे, और आप हिम्मत ना हारो। इसीलिए मैंने इस तरह का भी आपको रोटी बना के दिखाया है। हम रोटी पकाते जाएंगे, साइड में लुई करके बेलते भी जाएंगे, ये सब सीखना है। जिस साइड पे आपकी रोटी मोटी लग रही है उस साइड पे हल्का हाथ लगा के आप घुमाओगे तो आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखो, रोटी को ऐसे चेक करेंगे, अगर इसमें दाग आ गए थोड़े बहुत तो उसको फुलाएंगे। देखो ये अच्छे से नहीं फूली, क्यों? क्योंकि हमारा तवा गरम ज़्यादा हो गया। गरम तवा होना इज़ ओके, उसको आप कपड़े से और पोंछ के भी लगा सकते हो, या फिर उसको स्लो फ्लेम पे ही रखा करो तो भी चल जाएगा। और जब भी आप रोटी बेलोगे तो कुछ टिप्स में ऐसा भी है कि आप अपनी एल्बो को जितना चौड़ा रख के उसको बेलने की कोशिश करोगे उतनी आपकी रोटी खुद से ही गोल गोल घूमेगी और एक जैसे ही हर जगह से बेल पाओगे। अब हम पेड़े भी बनाते जाएंगे, रोटी भी बनाते जाएंगे, फुलाते भी जाएंगे और उसमें घी भी लगाते जाएंगे। अगर आप घी खा रहे हो तो घी लगाना रोटी में है तो उसी के साथ साथ करेंगे। ये देखिए मेरी रोटी एकदम फूल गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोटी को पलटना कब है। तो अगर आप सब चीज़ एक साथ कर रहे हो तो जैसे रोटी को डाला और उसके बाद अगर आप रोटी पे घी लगा रहे हो तो घी लगा लो, उसके बाद तुरंत रोटी को पलटो। फिर आपकी रोटी आधे से ज़्यादा बेल जाए तो रोटी को पलटो और फिर फ्लेम को फास्ट कर दो। ये 3 चीज़ का अगर आप एक समतल ध्यान रख के रोटी पकाना शुरू करोगे तो आपकी रोटी बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हो जाएगी और दाग भी उस पर कम रहेंगे। ये मैंने रोटी डाली, यहाँ पे मैंने रोटी को बेला और रोटी को पलट दिया। अभी आपको देखने में रोटी कच्ची लग रही है पर फुलाते टाइम ये दाग कम वाली रोटी बनेगी। और बेलते जाओ। अभी आधी रोटी बेल गई तो मैंने इसको गैस को फास्ट कर दिया। ये सब अगर आपकी स्पीड है तब करना शुरू करना है, पर आपको मैं ये सिर्फ टिप फॉर्म पे बताते जा रही हूँ। तभी अगर आपको बनाते बनाते रोटी भी ऐसा लगे कि मेरी रोटी और जल रही है तो बीच बीच में आप ऐसे तवे पे कपड़ा घुमा सकते हो, जिससे आपकी रोटी जली हुई नहीं बनेगी, दाग वाली, ज़्यादा दाग वाली भी नहीं बनेगी।
जब भी आप रोटी को पकाओगे तो उसकी फ्लेम हाई रखना है। जब बर्नर पे रोटी हो, पकाते वक्त जब बर्नर पे रोटी होगी तब हमें फ्लेम को हाई ही रखना है, जिससे रोटी अच्छे से फूल सकती है। स्लो फ्लेम पे रखने पे जलने के चांसेस ज़्यादा है और फूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आप बर्नर पे रोटी रखो तो ख़ास ध्यान रखना है कि रोटी को फास्ट फ्लेम पे ही हम फुलाएंगे। रोटी को एक साइड से वाइट पकाएंगे। जब तवे पे रोटी होगी तब एक साइड से वाइट पकाएंगे और दूसरी साइड से हम उसको रेडिश स्पॉट्स हो जाने देंगे, ब्राउनिश या रेडिश। तो उससे आपको सिर्फ बर्नर पे एक ही साइड पे रोटी पकानी पड़ेगी, दूसरी साइड पे नहीं पकानी पड़ेगी। तो पलटने पे रोटी फूटने का चांसेस भी कम हो जाता है। कभी कभी रोटी अगर नहीं फूल रही है तो ऐसे आप दबा दबा के भी उसको फुला सकते हो, तो भी हम कर सकते हैं। पर वो थोड़ी बहुत नहीं फूली हो तो, पूरी ही नहीं फूल रही और हम दबाते रहेंगे तो रोटी बर्नर पे जलने का चांसेस रहता है। इसी के साथ हमारी रोटियां बन के तैयार होने आ गई है। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरा गोल जो बिगिनर्स है उनको चीज़ें कैसे बनाना है वो नहीं आ रहा है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट से उनको कैसे आए उसी पे मेरा फोकस है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर दिन नई वीडियो लेके आऊँगी, हो सके उतना आपके लिए नया बिगिनर को अच्छा पड़े वैसे ही बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, लोगों को शेयर करें। जो नए हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आए उसी तरह की मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आए हुए नए वीडियो पहले आपको पता चल जाएंगे। आप ये फुल्का रोटी को किसी भी सब्जी के साथ, दाल के साथ, इवन कभी कभी बच्चों को गरम गरम रोटी पे गुड़ घी लगा के भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।